ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस माशरे में औरत बनकर जीना कितना मुश्किल है। इसीलिए मैं हमेशा मर्द बनकर जीती रही हूँ और मर्द बनकर मैंने आप जैसे बड़े बड़े फिरौनों के गुरूर को तोड़ा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत मक्कर, फरेब और फसाद से शैतान ने भी पनाह ली। आप औरत की मजलूमियत का ढंढोरा पीट रही है। वो मासूम नहीं है, आप भी उनमें से एक है। प्लीज मौलवी साहब, आप मेरी जबान मत खुलवाएं। क्या आप यही नहीं जानते कि मर्द की तारीख जुल्म और बर्बरियत से भरी हुई है? अहले अरब में जब औरतों को जिंदा दफनाया जाता था तो उनको दफनाने वाले भी मर्द हुआ करते थे। खुदा ने अपने पैगंबर मर्द के जुल्म सितम को रोकने के लिए भेजे और खुदा के उन मुकद्दस पैगंबरों पे भी मर्दों ने अपने जुल्म सितम रखे। क्या आप नहीं जानते कि हजरत इब्राहिम को आग में झोंकने वाले, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराने वाले वो भी तो मर्द थे? मौलवी साहब, आपने मुझे जबान खोलने पर मजबूर कर दिया है, वरना इस वक्त बात यहाँ मर्द और औरत की नहीं, जालिम की हो रही है। चाहे मर्द जालिम हो तो वो भी गलत, और अगर औरत जालिम है तो वो भी सरासर गलत। ले जाइए। चलो। कैसी हो? शुक्र है तुम वहां से निकल आई। अब ठीक हो जाओगी हम। सॉरी बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। जो काम आपको शादी के लिए करना चाहिए था वो अनजाना ने कर दिखाया। माफी मांग रहा हूं ना मैं, फिर नाराज क्यों हो रहा? शकील, तुम भी मुझसे नाराज हो? हेलो एवरीबॉडी। हेलो। हाय हाय सादिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है। डोंट वरी, कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। और हाँ, मेरी एनजीओ की तरफ से तुम्हारे इलाज के लिए फंड्स हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो चुके हैं। और एक बहुत गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, मैंने खुद थाने जाकर मौलवी से तुम्हारे तलाकनामे पर दस्तखत करवा दिए। आज से तुम बिल्कुल आजाद हो, बीवी नहीं हो अब उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा काम है और मुझे ऐसे काम करके बहुत खुशी होती है। ये लें आपकी बेटी के तलाकनामे के पेपर्स, संभाल के रखिएगा। वैसे तो सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर वो कोई थ्रेट्स दें तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू जी, आपने बहुत ख्याल किया इन लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। You've been very kind. थैंक यू। और जीशान, तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी और जिस तरह से तुमने मुझे अप्रोच किया वो तरीका भी मुझे अच्छा लगा। तुमने ठीक कहा था, मुझे मर्दों से नफरत है, लेकिन सिर्फ जालिम मर्दों से। नहीं मैम, सॉरी, वो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था। नो सॉरी, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी। कीप इट अप। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू जी। नाइस टू मीट यू। एक हफ्ते से हॉस्पिटल में है वो, घर आने को तैयार ही नहीं। घर कैसे आएगा दाऊद? हर्ट हो चुका है तुमसे। गलती होगी ना मुझसे, अब कितनी सजा भुगतूं इसकी? नहीं, सजा मत भुगतो, उसको घर वापस लेकर आओ। अजीब बात कर रही हो तो।
घर वापस लेके आऊं। सीधे मुंह बात नहीं करता मुझसे। मुझसे बात करे तो किसी तरह मनाऊं ना उसे। क्या तुमने कभी उससे सीधे मुंह बात की है जो वो तुमसे करे? क्या मतलब है महविश? मतलब ये है कि मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन ये हकीकत है कि तुम में बहुत अना है। तुमने हमेशा उसे सताया है, डांटा है, हर बात से रोका, कभी उससे प्यार से बात नहीं की। उसकी मां के इंतकाल के बाद वो प्यार के लिए तड़पता रहा है, तरसता रहा है। ऊपर से उसे बाप का भी प्यार नहीं मिला। वो टूट गया है। टूटे हुए को समेटना होता है, जोड़ना होता है, बस इतनी सी बात है। कैसी हो सादिया? जीशान उठो बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। बेघर लोगों का घर नहीं होता डैड। ऐसी बातें नहीं कहते हैं बेटा। माफी मांग तो ली है मैंने। देखो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना। तुम मेरी औलाद हो, जाहिर है मुझे तुम्हारे बारे में सोचना था। शादी भी तो किसी की औलाद है। मैं सादिया से भी माफी मांगता हूं। मैं शकील से भी माफी मांगता हूं। दादी बेटा, घर जाने का वक्त आ गया। अस्पताल वालों ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया। चलो उठो। शकील, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं मानता हूं मुझसे ज्यादती हुई, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ नहीं साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको जिंदगी भर किसी के आगे हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा। आप मुझे से गरीब आदमी के सामने हाथ जोड़कर मुझे मट्टी में गाड़ रहे हैं साहब। मैंने आपको माफ किया साहब। मैं आपसे नाराज नहीं था, मुझे आपसे शिकायत थी क्योंकि मैंने आपका नमक खाया था साहब। तुमने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन जीशान अब भी मुझसे खफा है यार। जीशान बेटा, बुरी बात है, साहब को माफ कर दो। साहब एक बाप है। माफ कर दो यार। अब क्या पांव पकड़ के माफी मांगूंगा तो माफ करेगा? यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये सच है। मैंने अपना बेटा पा लिया है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुमसे कहती थी ना, तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है, इसमें इंसानियत है। फिर वैसे भी इसने जो सादिया के लिए किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए इतना करता है। भाई कुछ भी है, मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मेरा बच्चा मुझे मिल गया है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। तुमने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच। चले, कम से कम आप दोनों के बीच की रंजिशें तो खत्म हुई। मैं ये देख के बहुत खुश हूं। सर को नहा धो ले, फ्रेश हो जाए। हैं?
इनमें से सबसे पहले आप कौन सी मेडिसिन लेती हैं? यकीन नहीं आ रहा, तुम वही ज़ीशान हो जो जिंदगी भर मुझसे नफरत करता है। I'm sorry, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। कोई बात नहीं बेटा, मेरे लिए तो तुम औलाद की तरह हो। इस बात का अब मुझे एहसास हो रहा है। आप बिल्कुल मेरी मामा की तरह, उन्हीं की तरह मेहरबान, बल्कि आप भी मेरी मामा हैं। एक बार फिर कहना। I'm sorry, मैंने आपको मामा सुनने के लिए बहुत तरसाया। अच्छा अब ये बताएं कि पहले कौन सी मेडिसिन लेंगी? कोई नहीं, आज मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं, कोई दवा नहीं चाहिए। बेटा तुम्हें क्या जरूरत है इतनी जहमत करने की? ये जहमत नहीं रहमत है, जिसका मौका मुझे अब मिला। जो खिदमत मैं अपनी मामा की नहीं कर सका वो अब आपके लिए करूंगा। थैंक यू, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अपनी बीमारी की वजह से माँ बन के तुम्हारी खिदमत नहीं कर पा रही। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक फेवर की। हाँ बोलो, क्या फेवर चाहिए? मामा जिंदा होती तो उनको जरूर बताती। सानी आपको बताऊं या? मुझे मामा कहा है ना, तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो। बताओ क्या फेवर चाहिए? वो दरअसल मैं मदर से पढ़ने नहीं गया था, शादी के लिए गया था। शादी के लिए? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैं और शादी एक दूसरे को बचपन से पसंद करते, लेकिन जब उसकी शादी मौलवी से हो गई तो मेरे पास उसके पीछे जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मतलब ये बात तुम अपने डैड को तो बता सकते थे। कैसे बताता? डैड तो इतनी आसानी से रिश्तों को तबकात में और ऊंच नीच में तोल देते। ये सोच के डरता था कि पता नहीं डैड अपनी ड्राइवर की बेटी से मेरा रिश्ता कराएंगे भी या नहीं, लेकिन जब मौका आया कुछ कहने का तो शादी की शादी हो चुकी थी। उसके बाद ज़बानें साथ ही नहीं थी। हैरत है, तुम एक बार शादी को भगा के ले गए, दोबारा फिर उसके पीछे भागे, लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि तब भी नहीं समझ पाए कि शायद तुम उससे मोहब्बत करते हो। खैर, अभी भी देर नहीं हुई। मैं तुम्हारी जबान बनूंगी, तुम्हारे डैड से बात करूंगी और खुद तुम्हारा रिश्ता शकील के घर लेके जाऊंगी। ओके? थैंक यू सो मच। मुझे आपसे सिर्फ यही फेवर चाहिए था। नहीं बेटा, ये फेवर नहीं, ये मेरा फर्ज है, और मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती की बात नहीं हो सकती कि तुम्हारा घर बसाने में मैं तुम्हारी मदद करूं। अब ये तुम्हारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए चाहे मुझे तुम्हारे डैड से डरना पड़े या फिर शकील की मिन्नतें करनी पड़े, मुझसे जो हो सका मैं करूंगी। तुम देखना, तुम्हें तुम्हारी शादी जरूर मिलेगी। देखना तुम, कल का सूरज तुम्हारे लिए खुशियां लाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मामा। महवेश, 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 ज़ीशान! हमेशा अपना दर्द मुझसे छुपाए रखा है इसने। लिवर डैमेज होता जा रहा था, लेकिन ये सोच के कि मैं ऑलरेडी परेशान हूं, मुझे कुछ नहीं बताया। फैजान के साथ जाती रही डॉक्टर के पास, लेकिन चली गई बस। बचपन में मैंने अपनी मामा को खो दिया था, और अब जब ये मामा मिली उनको भी गवा दिया मैंने। अफसोस तो इस बात का, बचपन से आज तक ममता ही नहीं पा सका। मसूद, मसूद, साईं आप अंदर चलकर आराम करें ना। आराम करें?
डिमांड पर रिहा होकर आए, पेशियां भी बहुत रही, लेकिन जो बात हमें खाई जा रही है वो ये है कि हमारी बात बेचती है। टीवी और अखबारों पर हमारा नाम उछाला गया। सही सच पूछें तो ये गम हमें भी खाया जा रहा है। और हम तो बुझदिल करते हैं, हम ना बुझदिल हैं, ना ही हमसे कोई खता हुई। सबसे पहले तो जिन लोगों में इतनी जरूरत थी कि उनके हाथ हमारी दाढ़ियों तक पहुंचे, उनको सर्विस करें। अपने साथ एक काबिल एतबार तालिब मिला, इस ईशान का वजूद खत्म करना है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें बताऊंगा। साहब, मैडम को गुजरे 10 रोज हो गए, आप आज भी ऑफिस नहीं जाएंगे? कहीं जाने को जी नहीं चाहता है शकील। इंसान भी अजीब मखलूक है। जब कोई आपके पास होता है तो उसकी कदर नहीं होती, और जब वो चला जाता है तो उसकी कमी जीने नहीं देती। मैं सारी जिंदगी महविश के खुलूस और मोहब्बत को समझा ही नहीं। अब वो नहीं है तो उसकी यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। साहब, आपको खुद को संभालना होगा। ये दिन तो हर इंसान की जिंदगी में आता है। ये मैं ठीक हूं, ठीक हूं। तुम सादिया को घर ले जाओ। कब तक बेचारी हमारी खिदमत करती रहेगी यार। करने दे खिदमत साहब, इस तरह ये अपना गम भी भूलती रहेगी। नहीं शकील, इसे आराम की जरूरत है, बल्कि कुछ दिन तुम भी आराम करो। जीशान है ना मेरे पास, मुझे ऑफिस छोड़ दिया करेगा। जीशान, तुम चाय पी के बैठा इन्हें घर ड्रॉप कर दो और गाड़ी वापस ले आओ। जी डैड। फिक्र ना करो साथी, मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी। तुम उनको कब बताओगे हमारे बारे में? मैं भी इसी फिक्र में हूँ, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे बताऊं। कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा ना। साथी, महविश आंटी के जाने के बाद डैड बहुत डिप्रेस है। बहुत बार कोशिश की लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला। मुझे डर है जीशान, जब बताने का वक्त आए कहीं बहुत देर ना हो जाए। अब ऐसा भी नहीं होगा साथी, तुम्हें घर छोड़ के मैं डैड से बात करता हूँ शाम। चलो। आप ठीक है शक्ल? शक्ल आप ठीक है? अब
हाँ बेटा बोलो। हेलो डैड, डैड शकील अंकल को गोली लग गई है। क्या? कैसे? तुम कहाँ हो जीशान? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से वहां पहुंचे प्लीज डैड। देखो तुम हॉस्पिटल के अंदर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। ओके? पापा होश में आइए, जल्दी करो दीजिए। सादी बस हॉस्पिटल पहुंच गए। कुछ नहीं होगा शकील अंकल, सब ठीक हो जाएगा। जीशान कैसे हो तुम शकील कैसा है? कहाँ है? आईसीयू में है डैड। इज ही ऑल राइट? कंडीशन कुछ बेहतर है उसकी? कुछ पता नहीं है। सब हुआ कैसे? डैड मुझे लगता है ये लोग मौलवी के तालिब थे। मौलवी के तालिब शकील पर क्यों गोली चलाई? गन मुझ पे पॉइंट की थी, लेकिन गोली शकील अंकल को लगी। साईं, साईं, साईं वो बच गया। शकील को गोलियां लगी। शकील हमारा असली दुश्मन नहीं। सही, मैंने उसे मारने की कोशिश की, हम बाइक पे थे इसलिए निशाना चूक गया। अच्छा नहीं हुआ। हम दोनों अपना सामान समेटो और जल्दी से यहाँ से निकलो। कहीं भी जाकर ऊपर सो जाओ, हालात की मुनासिबत से मैं तुम्हारे साथ रब्ता रखूंगा। चलो जल्दी करो मसो। जी डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन? गोलियां निकाल दी हैं, फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द होश आ जाएगा उनको। तो एक्सक्यूज मी। जीशान चलो मेरे साथ। कहाँ डैड? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है बेटा, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो। मैं सादी और शकील अंकल को यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्या मतलब अकेला छोड़ के? अकेले कहाँ है वो? मैं हूं ना उनके पास। तुम चलो ना बेटा, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो। सादिया तुम यहीं पर रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। चलो। लेकिन डैड। चलो ना। आप लेके कहाँ जा रहे हैं मुझे? मैं बताता हूँ तुम्हें। हेलो, हाँ सिद्दीक, हाँ सीट बुक करवा दी? हाँ हाँ 2-3 घंटे में। ठीक है। और यार कोई सी भी क्लास करवा दो, बस करवा दो। क्या बात है डैड, सीट क्यों बुक करवा रहे हैं? निशान तुम खामोशी से बैठे रहो, मुझे मेरा काम करने दो। ओके? फिजान, फिजान। यस सर। जीशान का बैग पैक कर दिया? जी सर, जब आपका फोन आया था बैग तो मैंने उसी वक्त तैयार करके कमरे में रखा। कमरे में रखने की जरूरत नहीं है, बाहर लेके आओ फौरन। ठीक है। क्या बात है डैड, मेरा सामान क्यों पैक करवा रहे? अभी पता चल जाएगा। नहीं सीरियसली, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? क्या हुआ? जीशान तुम इस्लामाबाद जा रहे हो। व्हाट? इस्लामाबाद? डैड मैं तो सादी और शकील अंकल को छोड़ के नहीं जा सकता। उन्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मौलवी ने तुम्हें टारगेट करने की कोशिश की है, तुम्हारी जान को खतरा है। कुछ भी हो डैड, लेकिन उन दोनों को छोड़ के मैं बुज़दिली से यहां से नहीं जाऊंगा। ये बुज़दिली नहीं है यार, हिकमत अमली है। और फिर क्या मसला क्या है? मैं हूं ना यहाँ पे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। आपने पहले सादी को मौलवी के पास छोड़ के अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी। उस वक्त सादी मौलवी की बीवी थी, मौलवी सही था, हम गलत थे। अब वो तलाक याफ्ता है।
तुम इस्लामाबाद में मेरे दोस्त अल्ताफ के घर में रहोगे और उसके घर में ही रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे। वहां तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा और तुम मुस्तकिल मुझसे राब्ते में रहोगे। सुन रहे हो ना? डैड मैं नहीं जाना चाहता, प्लीज। और प्लीज मैं तुम्हें नहीं गंवाना चाहता। प्लीज समझने की कोशिश करो बेटा। उठो उठो, कम ऑन। तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करना है और उसके बाद मुझे रिपोर्ट दर्ज करना है। डैड मेरी बात सुने। नाम क्या है उस तालिब का? मसूद जी। चलो कम ऑन डैड, कम ऑन। बस तो में से मसूद कौन है? कौन है मसूद? कहाँ है वो? जी सरकार, बताइए आपका यहाँ किस सिलसिले में आना हुआ? मैं यहाँ का मोहतमिम हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। मौलवी साहब, आपके एक तालिब इल्म मसूद के नाम पर्चा कटा है कि उसने किसी शकील नामी शख्स पर कातलाना हमला किया है। क्या मसूद ने ये काम करना शुरू कर दिया? इंसान क्या करे इन नौजवानों का, दीनी तालीम के बावजूद गुमराही के रास्ते पे चल उठते हैं। मौलाना साहब, उस पर्चे पे आप पे भी इल्जाम है कि आपकी शहबर मसूद ने सब कुछ किया है। फिलहाल तो हमारे पास मसूद की वारंटी गिरफ्तारी है। दिमाग खराब हो गया है ये पर्चा काटने वाले का। हम यहाँ दीनी तालीम देते हैं, कातिल नहीं बनाते। वैसे भी मसूद जो है हमारे मदरसे से 2 माह पहले चला गया है। अब क्या करता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बावजूद इसके हम मदरसे की तलाशी लेना चाहते हैं। तसल्ली कीजिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने कह दिया, ठीक है। मसूद को तो हम ढूंढ ही लेंगे। चलो। तुम इतनी परेशान क्यों हो? अब तो मैं बच गया हूं। अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। मैं अपनी बेटी को उस बेसहारा छोड़कर कैसे जा सकता था? क्या बात है? मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। साहब, मैं मुसलसल बिस्तर पे पड़ा हूं, हिल भी नहीं सकता। हिलने की कोशिश करता हूं तो इतनी तेज दर्द की लहर मेरी कमर में उठती है। मैं डॉक्टर से पूछता हूं तो वो कुछ बताते ही नहीं है। साहब, मैं कब चलने फिरने लगूंगा? कब मैं उठ के बैठूंगा? शकील, तुम ठीक हो, लेकिन तुम पैरालाइज हो चुके हो। मतलब साहब? जो गोलियां तुम्हें लगी थी उनमें से एक गोली तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को छू कर गई है। सारी जिंदगी के लिए तुम्हारे जिस्म का निचला हिस्सा बेकार हो चुका है। साहब, मुझे मेरे घर ले जाते, आप यहाँ क्यों ले आए? देखो शकील, अभी तुम मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हुए। तुम्हें ख्याल की जरूरत है।
और घर में तुम्हारी बेटी अकेली तुम्हारा ख्याल कैसे रख सकती है? यहाँ फिजान है और लोग हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मेरी नजरों के सामने रहोगे। मोहताजी इंसान को नजरों से गिरा देती है साहब। नजरों के सामने रहने से ज्यादा बेहतर है कि मैं अपने घर में तन्हा अकेला रहूं। तुमने मेरे बेटे के लिए गोली खाई है। मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा और जरूर करूंगा, इसलिए तुम इसी घर में रहोगे। फिजान, फिजान। जूस। तुम क्यों बार बार मेरे लिए जूस ले आती हो? उन्होंने घर में रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम घर के मालिक बन जाएं। मैं खुद नहीं लाती हूँ, उन्होंने सारा फ्रिज भर रखा है और मुझे हिदायत दी है कि आपको रोज जूस दिया करो। साहब के एहसानों तले तो मैं डूब चुका हूँ। तेरी फिक्र ना होती तो जीने की ख्वाहिश भी ना होती। अब आप क्यों ऐसी बातें करते रहते हैं? जब से आए हैं या तो रोते रहते हैं या ये बातें करते हैं। क्यों ना रोऊं बेटी? बीमारी और बेबसी इंसान को तोड़ देती है। मेरी सांसें रुकी हैं, मेरे बाद तेरा कोई नहीं। अरे यार तुम कब से इतने बुज़दिल हो गए यार शकील। देखो शकील, इंसान पर कड़े से कड़ा वक्त आता है यार, लेकिन उस वक्त को बहादुरी से मर्दों की तरह गुजारना पड़ता है और दूसरों को भी हौसला देना चाहिए। अब तुम ऐसी बातें करोगे तो इससे तो तुम्हारी बेटी भी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। साहब मुझ पर एक एहसान और कर दे। बताओ, बोलो। मेरी बेटी का कहीं रिश्ता तय कर दे। इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मैं इसका घर बसा हुआ देखना चाहता हूं। नीरक्षं